तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली इस टॉपिक पे है, दैट इज़ 3 लेवल्स ऑफ डिज़ायर। ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, बट आज इस पे थोड़ा सा पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस करके बात करेंगे। वो है कि भैया क्योंकि ये ना हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसको मैं बहुत जगह कनेक्ट करने वाला हूँ। आई थिंक अगर आपको कुछ अलग सीखना है आज तो आप इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए। तो बेसिकली हुआ क्या कि आज से कुछ 2-3 साल पहले जब मैंने इंट्रोस्पेक्शन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना चालू किया तो उसमें एक बड़ी कमाल की चीज़ दिखने लगी, वो थी डिज़ायर। अब डिज़ायर हमारे सबके अंदर होते हैं जो कि हमें मैनिपुलेट करते हैं एक्शंस लेने के लिए। किसी के अंदर अगर कोई डिज़ायर ही नहीं होगा तो वो एक्शन ही नहीं लेगा। तो या तो हम लोग कहते हैं कि डर की वजह से भी लोग एक्शन लेते हैं। कोई चोर आ गया तो आप भाग गए, किसी ने गोली दाग दी तो आप भाग गए, तो वो भी एक एक्शन तो हुआ। बट एक्चुअली आप किसी ने गोली दागी है और आप भाग इसलिए रहे हो क्योंकि आप अपने आप को बचाना चाहते हो। आपको अपने आप का डिजायर है, अपने अपने शरीर का डिजायर है, राइट। तो कहीं ना कहीं फियर भी डिजायर से कनेक्टेड है। तो लोग कहते हैं कि दो ही तरीके से माइंड मैनिपुलेट होता है, एक होता है डिजायर और एक आता है फियर। तो फियर जो है वो भी है फियर ऑफ लूजिंग द डिजायर। तो इट्स ऑल अबाउट डिजायर एंड एवरीथिंग, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट डिजायर। सो इसको हमें अगर हम भगवत गीता में देखें या हमारे जो शास्त्र हैं या हमारे हिंदी टर्म्स संस्कृत टर्म है, उसको हम बोलते हैं वासना। तो अब इस वासना को बेसिकली कब कहना सही होगा कि ये एक वासना बन चुका है, क्योंकि चालू कैसे होता है पहले ये समझना इसको जरूरी होता है। तो जो पहला लेवल होता है वो होता है कि वो होता है इच्छा। जो पहला लेवल होता है, इनफैक्ट अगर हम इच्छा भी ना देखें तो पहले थोड़ा सा हम और पीछे आते हैं। इसको रिकलेक्ट करने के लिए वापस से रिकलेक्ट करूंगा मैं। सबसे पहले कोई भी चीज का जब कांटेक्ट होता है तो वो चीज हमें रेजिस्ट करती है, वो चीज हमें। तो अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अब जैसे आपने सिगरेट पिया तो सिगरेट शुरू में आपको खांसी देगी, शुरू में आपको सिगरेट पकड़ेगी नहीं। तो पहला लेवल जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस में ही बोरियत आ जाती है। आपने गिटार बजाना सीखा, आपको नहीं मन कर रहा है। आपने तबला बजाना सीखा, आपका मन नहीं कर रहा है। आपको पढ़ाई करना, आपका मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते रहो तो 15-20 दिन बाद आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। सेम गोज विद द जिम, सेम गोज विद गिटार, सेम गोज विद एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। So there are two kinds of activities. Activity which is giving the pleasure immediately. And then there is this activity, second type of activity which is giving the pleasure in future. So there is the first category of activity which starts with the pleasure and ends with the pain. For example, cigarette and then cancer. Then there is second kind of category. It starts with the pain, for example, guitar. Excuse me. Oh, sorry. मैं थोड़ा लेट के बोल रहा था तो it starts with the guitar and ends with the song. You can play an entire song. It's a pleasure for you right now. I hope you're understanding. So initially resistance आता है and then then उसके तरफ इच्छा जागरूक होती है। then फिर वो इच्छा जो है अगर उसका अभ्यास करते रहे तो वो इच्छा आपकी वासना में परिवर्तित हो जाती है। अब हर एक इंसान के अंदर बाय डिफॉल्ट बर्थ से कुछ वासनाएं होती हैं, यानी वो प्रैक्टिस नहीं किया। देखिए अब थोड़ा सा इसको बड़ा खतरनाक ही हम मोड़ ले रहे हैं, इसमें बड़ा खतरनाक आज का पॉडकास्ट है, मजा आने वाला है। देखिए अभी हमने क्या साबित किया
कि हमें अगर रेजिस्टेंस से विश एंड विश स्लैश इंटरेस्ट से बर्निंग डिजायर तक जाना है, तो हमें क्या करना है? व्हाट डू हैव टू डू? वी हैव टू अभ्यास इट, प्रैक्टिस इट, राइट? वी हैव टू practice it. But if you observe, there are people, including me, who were born with the desire. This proves the reincarnation. But don't believe it, because believe is not the right answer. So let me explain it more simply. So we practice it. हम उसका अभ्यास करते हैं और हमारी इच्छा वो है वासना में परिवर्तित हो जाती है। तो 3 लेवल है। पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है बर्निंग डिजायर। जब हम कहते हैं कोई चीज वासना बन गया है, तो वो बर्निंग डिजायर है, दैट इज एडिक्शन। बर्निंग डिजायर को एडिक्शन कहेंगे, बर्निंग डिजायर को भी वासना कहेंगे। तो एडिक्शन इज ऑल्सो वासना। तो ये 3 लेवल, ये 3 वर्ड्स अलग अलग हैं, उसको हम बोला जाता है। वासना मतलब क्या? वो चीज जो बसी हुई है। कहां बसी हुई है? अंदर प्राण में, कोश तक, प्राणों में बस जाता है वो। अब वो प्राण में क्या है कि आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहो तो वो चीज अंदर बस जाती है। इसी वजह से जो आदमी पैदा होता है, कि जैसे जब मैं पैदा हुआ था, तो मुझे शुरू में ही एक कहानी मैं हर बार दोहराता रहता हूँ कि मैं 5th क्लास में था और मैं कानपुर में अवधपुरी ब्रांच वीरेंद्र स्वरूप में पढ़ता था। मेरी मैम थी एक, उनसे मैंने बोला मैं आई गो टू टॉयलेट, और मैं नीचे गया। और उस वक्त तक मैं एक्टिंग हॉबी ले रखा था। फ्राइडे सैटरडे हमारा हॉबी पीरियड होता था, तो हमने एक्टिंग ले रखा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उसमें, थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा था जो भी था। बाकी बास्केटबॉल और क्रिकेट भी लोग खेलते थे, स्केटिंग करते थे, मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता था यार ये मतलब मेरे हिसाब से नहीं है। तो टॉयलेट पूछने गया मैं। जब मैं टॉयलेट से ऊपर आ रहा था, तो मैं 5th क्लास में, मतलब अभी कितने साल हो गया, 20 साल हो गया आई गेस, इसको 20-22 साल हो गए इस बात को। तो मैं ऊपर आ रहा था सीढ़ियों से, और सडनली मैंने एक दरवाजा हल्का सा खुला देखा, और उससे रोशनी आ रही थी और एक साउंड आ रहा था। तो उस साउंड जैसे ही मेरे कानों में पड़ा, आई वॉज सो एक्साइटेड। इट वॉज लाइक क्या बोलते हैं, एक बहार सी आ गई, और मैं एक भंवरे की तरह खिंचा चला गया उस साउंड की तरफ। और डोर हल्का सा खुला हुआ था, रोशनी आ रही थी और साउंड आ रहा था। और जैसे मैं पास जाता जा रहा था, मेरे गूज़बम्प्स बढ़ते जा रहे थे। फाइनली जब मैं दरवाजे तक पहुंचा और मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे में आवाज़ आई, टी ऐसे हल्की हल्की आवाज़ आई, एंड देयर इट वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। वहाँ पे ड्रम्स थे, वहाँ पे कीबोर्ड था, वहाँ पे गिटार था, सब लोग गाना बजाना कर रहे थे। मैंने उसी क्षण सोच लिया कि मैं घर वापस जाऊंगा तो आज मम्मी से मैं बोलूँगा कि मुझे ये एक्टिविटी ज्वाइन करनी है। और मैं घर गया और मैंने अपनी मदर से बोला कि मुझे कैसियो चाहिए, मुझे वो एक्टिविटी ज्वाइन करनी है। तो मेरी मदर ने मेरे को 2500 रुपये, आज भी मुझे याद है, मम्मी ने खुद बोला था कि 2500 रुपये का है, ये संभाल के रखना, 2500 रुपये का है। उस वक्त 2500 काफ़ी होते थे। 2500 रुपये का मुझे कैसियो दिला दिया। और मैं उस वक्त कानपुर में रहता था, और कानपुर में हमारा घर था, जवाहर पार्क करके एक है, ये है आपका पांडु नगर से थोड़ा पहले पड़ता है। उस पार्क के सामने हमारा एक, अभी तो वहाँ बहुत अच्छा घर बन गया है, उसी घर में हम रहते थे। बहुत ही अच्छा, मतलब एक मेमोरी है वो। तो 20-22 साल हो गए इस मेमोरी को। तो ये क्यों हुआ, मुझे क्यों अट्रैक्ट किया, इस लेवल पे क्यों अट्रैक्ट कर रहा था वो? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, पहले कभी प्रैक्टिस करी होगी पिछले जन्म में। अब ये सब बातें खुद खतरनाक लगती हैं, लेकिन क्या करें, अब मैंने खुद को तो साबित कर ही दिया है, आपको खुद को साबित करना है। हो सकता है आप कर पाओ ना कर पाओ,
तो एनीवे, दैट इज नॉट द टॉपिक. द टॉपिक इज नॉट reincarnation over here right now. The thing is that I was attracted. So these desires are intrinsic also, which is called prarabdha and sanchit. So अब इसको यूज कैसे कर, मतलब पहले तो समझना है कि बनता कैसे है ये. ठीक है, तो अभ्यास से बनता है. आप शुरू में रेजिस्टेंस होता है, फिर धीरे धीरे उस चीज का एक्सेप्टेंस होता है, फिर उससे प्यार होने लगता है, और वो प्यार फिर एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन इन पूरे के पूरे प्रोसेस में एक बड़ी खतरनाक चीज होती है जो कि एक ह्यूमन को ट्रैप करती है, जिसकी वजह से मनुष्य इतना परेशान है, इतना ज्यादा सफर कर रहा है. वो एक बड़ी खतरनाक चीज है. पता है क्या है कि जब शुरू में रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद इंटरेस्ट आता है, तो प्लेजर आने लगता है. फिर वो इंटरेस्ट क्या करता है, वो एक्सट्रीम इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. फिर वो तब भी प्लेजर रहता है, फिर वो बर्निंग डिजायर बन जाता है, फिर भी प्लेजर रहता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, द मोमेंट इट रीचेस टू बर्निंग डिजायर, व्हाट हैपेंस इज द प्लेजर फ्यूल्स रन आउट. मतलब क्या, पेट्रोल खत्म हो गया. किस चीज का, मजे का. अब पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन आदत पड़ी हुई है. अब बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत पेट्रोल आ जाता है. तो सिगरेट पी रहे हो आप, महीने में 2 या 3 या 5 6 सिगरेट ही ऐसी होंगी आपकी जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं. बाकी जो सिगरेट होगी 20-30, अगर आप लेट से रोज की 4 पी रहे हो, तो आपकी 4 तियां 12, 120 सिगरेट आपने पी डाली. 120 सिगरेट में आप विश्वास नहीं करेंगे, हार्डली आपको 9 या 10 सिगरेट अच्छी लगती है. बाकी की जो सिगरेट है वो सब ऐसे ही है. लेकिन फिर भी आप क्यों पीते हो, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है. मतलब पहले आप भाग रहे थे मजे के साथ, अब मजा नहीं है, आप भाग रहे हो. यू आर रनिंग विदाउट द प्लेजर. वाई? बिकॉज यू आर हैबिचुएटेड इन रनिंग. दिस इज द रीजन लोग अपनी पत्नियों को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि पत्नी जो है उससे मजा मिलना बंद हो जाता है 1 साल बाद. गर्लफ्रेंड से मजा मिलना बंद हो जाता है 6-7-8 महीने बाद. चाहे कितना भी अच्छा फिगर हो, ब्रेस्ट हो, कुछ भी हो, 8-10 महीने बाद इट विल रन आउट. व्हाट? प्लेजर फ्यूल. चाहे कुछ भी हो, आप कोई भी पोजीशन ट्राई कर लो, आप दुनिया की जहान की 109 कामा सूत्रा किताब पढ़ डालो, सब ट्राई, कुछ नहीं होने वाला. ऐसा लगेगा एक्साइटमेंट ही नहीं है. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि है ही नहीं, मजा ही नहीं है. अब 1 साल बाद जब आप अपनी पत्नी के साथ संभोग करोगे, सीन क्या होगा कि बीच बीच में महीने 2 महीने में कुछ ऐसे सेक्स के पीरियड्स होंगे जो अच्छे होंगे, बाकी के जो सेक्स के पीरियड्स होंगे वो बेकार होंगे. मतलब क्या, आपने महीने में लेट से आप 20 बार करते हो, 20 बार में 2-3 बार आपको अच्छा लगेगा, 17-18 बार आपको अच्छा नहीं लगेगा. मतलब ऐसे रहेगा, एम टाइप का. ठीक है, चल रहा होगा, एक्साइटमेंट नहीं है. अब एक्साइटमेंट नहीं है तो आपका मन क्या कहेगा, एक काम कर, दूसरे लड़की के अंदर घुस जा. अब आपका माइंड भिन्नता ढूंढना चालू कर देता. व्हाट इज भिन्नता? भिन्नता मींस डिफरेंशिएशन. अब वो क्या करेगा, डिफरेंशिएशन ढूंढेगा. ओ भाई, अब ये मेरे वाइफ के बड़े ब्रेस्ट हैं, तो मुझे छोटे ब्रेस्ट वाली लड़की चाहिए. अच्छा, ये चीज लड़कियों में नहीं होती है कि उनका छोटा लिंग है तो मुझे बड़ा लिंग चाहिए. ये उसमें नहीं होता, क्योंकि लड़कियों की जो साइकी है वो अलग है. लड़कियां वहां मजे नहीं लेती हैं. लड़कियों का सीन ये है कि लड़कियों को जैसे कि मनाली चले गए, तो अब वो कहेंगे कि मनाली नहीं जाना है, अब हमको जाना है दार्जिलिंग, और अगर पैसा ज्यादा है दुबई चलो. तो समझने की कोशिश करिए, लड़कियों का जो प्लेजर एक्सट्रैक्टिंग सोर्स है वो यात्रा है, मोस्टली ट्रैवल है. ट्रैवल बड़ा पसंद है लड़कियों को, बड़ा खतरनाक लेवल पार. और मटेरियल पोजेशंस जैसे कार हो गया, और ये कार से उतरना, और महंगे कपड़े पहनना, और ज्वेलरीज, और ये मोबाइल फोन्स, और ये सब कुछ, ये थोड़ा ज़्यादा है.
वो अपने पति के साथ संतुष्ट रहती है, अगर वो संतुष्ट कर पा रहा है तो। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर तो भैया फिर वो किसी और मर्द से भी अट्रैक्ट हो सकती हैं। फिर वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी हैं कि नहीं। तो वो डिपेंड करता है उनके प्रिंसिपल्स पे, मोरल पे, कि वो अपने ऑफिस के जो बॉस है उसके साथ संभोग करेंगी कि नहीं करेंगी। दैट डिपेंड्स ऑन हर, बट द एंटायर सिचुएशन हैज टू बी टोटली अंडरस्टूड। You got married because you want to have sex. After 1 year, 6 months of period, not 1 year, 5 to 6 months of the period, you have explored everything in your wife. Every single atom of her body has been explored by you. Now you don't get any excitement. You are just frustrated. Now your mind is suggesting for the differentiating key factor right now, which is called bhinnata. This is the prakriti, the nature of the goddamn material world. Everywhere you see, there has to be something different. If you gaze upon this universe, every single star is different from another star. Every single planet is different from another planet. Every single plant, every single animal is different from another animal, which creates the confusion that I am not connected with all these things, which creates the illusion that I am a different personality, I'm a different person from all these things, I am a different entity altogether, which is a huge lie. बहुत बड़ा ये झूठ है। तो सेंसेस मिसलेड करते हैं आपको, समझने की कोशिश करिएगा। सेंसेस क्या कहते हैं कि भैया पार्थ की आवाज और जे कृष्णमूर्ति की आवाज अलग अलग है, ये सेंसेस बोलते हैं। पर अगर बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि कहेगी भैया दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि मटेरियल कंपोजिशन सेम है। वो मैंने पढ़ा अपने लॉजिक से जाके किताबों में, तो देखा कि वहां पे सब सेम था। तो शुरू में जब आप किसी भी चीज के साथ इंगेज करते हो तो आपको वो रेजिस्टेंस पैदा करती है, कंस्ट्रक्टिव चीज। डिस्ट्रक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो रेजिस्टेंस से स्टार्ट होगा, मतलब एक घर्षण होगा कि नहीं चाहिए, एक बोरियत होगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो डायरेक्ट प्लेजर पे स्टार्ट होगा। मतलब क्या? अगर लड़की देखी, अट्रैक्ट हुए, मजा आ रहा है बात करने में, वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट गिटार बजाना है तो रेजिस्टेंस है, पर गिटार बजाने का प्लेजर जो है वो हैवी होता है उससे, rather than having just sex and masturbation and pornography or whatever. Eating a chocolate, eating pizza, listening to the songs. Even in the songs also, अगर आप गाना सुनेंगे नया कोई तो आपको शुरू में पसंद नहीं आता है। जब वो गाना 50 जगह आप सुन लेते हो, रील्स में, टीवी में, यहां वहां, तब आप कहते हो यार गुरु गाना यार कहाँ है, लाओ यार कौन सा गाना है ये बज रहा है, गाना सुनना पड़ेगा, राइट। सो इतना हमने यहां तक देख लिया कि रेजिस्टेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, फिर डिजायर आएगा, राइट। अब क्या आएगा इसके बाद? जब डिजायर पे चीजें पहुंचती हैं, बर्निंग डिजायर पे, तब तक फ्यूल खत्म हो जाता है, पेट्रोल खत्म हो गया, जूस खत्म हो गया, देयर इज नो प्लेजर जूस इन्वॉल्व्ड, बट द एडिक्शन रिमेन्स। जैसे मैंने पत्नी वाला एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर आप ले लो, सिगरेट का एग्जांपल, तो सिगरेट वाला भी मैं दे चुका हूं। ऐसे ही दारू के साथ होता है। दारू अगर आप रोज पीते हो तो आपको बराबर नशा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि जो दारू पी रहा है उसको रोज मजा आ रहा है? अरे भैया, जो आदमी रोज दारू पी रहा है उसको महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार मजा आता है। बाकी टाइम वो दारू पी रहा है क्योंकि वो हैबिचुएटेड है। दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब ये प्लेजर आपको फंसाता है और फिर खुद भाग जाता है
और आपकी आदतें बनी रहती हैं। इसीलिए आदमी अपनी पत्नी नहीं छोड़ पाता, फिर वो साइड में एक्स्ट्रा मैरिटल करता है। क्यों? क्योंकि पत्नी से प्यार भी है। इसको अटैचमेंट बोलते हैं। लोग कहते हैं ये प्यार है। ये प्यार नहीं है, ये अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट है। वो आदमी अपनी पत्नी छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसको पता है कि मैं इससे मोहग्रसित हो चुका हूं, लेकिन इससे मजा भी नहीं आ रहा। तो माइंड मेरा कह रहा है कि अब कहीं और मुंह मारो, क्योंकि वहां ज्यादा मजा आएगा। और सच में ऐसा होता भी है। वहां पे जब दूसरी लड़की आप पटाओगे तो आपको वहां पे भी 2-3-4 महीने बड़ा मजा आने वाला है। क्या लगता है? तो अब कुछ लोग हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं जाते, कुछ लोग हैं जो जाते हैं। इनमें डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर क्या है? व्हाट इज द की फैक्टर इन्वॉल्व? जो लोग, अभी हम पत्नी वाला एग्जांपल ही लेके चलेंगे, और भी चीजों में इन्वॉल्वमेंट है, बट हमें एक एनालॉजी ही लेके चलनी है। जो लोग अफेयर में जाते हैं, ऐसा पाया गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि उनके अंदर नॉर्मल आदमी से क्रोध और बेचैनी ज्यादा होती है। अब ये बेचैनी और क्रोध आता कैसे? इसका सबसे बड़ा रीजन है सेंसरी अब्यूज, which is sensory bombardment also can be called as sensory bombardment. What is sensory bombardment? Continuous watching of social media, repeated and over exaggeration of sex, pornography, eating food, eating spicy food, which creates the anger, and then the anger wants to express itself. Now what happens is the person gets frustrated, he wants to take out that frustration, और वो फिर अफेयर में चला जाता है। Not that एक कंडीशन होती है कि एक पत्नी जेन्युइनली उसका, एक सिचुएशन होती है कि एक पत्नी जेन्युइनली लड़ाई कर रही है और वो उसके लिए ठीक नहीं है, तब वो जा रहा है। उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां पे आपसी सहमति सही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं सही है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात क्या कर रहा हूं कि सब कुछ घर में सही चल रहा है, बढ़िया बिंदास घूम रहा आदमी, पत्नी फर्स्ट क्लास है, पत्नी का फिगर फर्स्ट क्लास है, पत्नी खाना अच्छा बनाती है, पत्नी खूबसूरत है, पत्नी केयर करती, रिस्पेक्ट करती, पैर पूजती है, लेकिन पति को ज्यादा चुल्ल मची हुई। क्यों? क्योंकि पति ने अब्यूज करा है। किस चीज को? पैसे को। पैसे से अब्यूज करने से क्या किया तुमने? पैसा कैसे अब्यूज होता है? कंटिन्यूअस आप बार बार कुछ नया खरीद रहे हो, उस खरीदने से आपको, आप खरीद इसी ले रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन चाहिए, और आप अब्यूज कर रहे हो। वो क्या अब्यूज है? कुछ भी अब्यूज हो सकता है। इसीलिए पैसे वाले ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं। जो गरीब आदमी होगा उसका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं दिखेगा, अगर दिखेगा भी तो नशेड़ी होगा, गंजेड़ी होगा, या तो फिर क्रिमिनल होगा। क्रिमिनल कैसे बनता है उसका वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन क्रिमिनल बेसिकली इन शॉर्ट बता देता हूं, चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं बच्चों के साथ। जैसे बच्चा सामने बैठा हुआ है, बाप माँ को मार रहा है, उसको मार रहा है, बच्चे को भी मार रहा है। तो छोटे बच्चे को आप मारते जा रहे हो, जुल्म करते जा रहे हो, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है उसके अंदर। फिर उसको सही गलत की बड़ी खतरनाक बात निकल के आई, बड़ी खतरनाक बात फिर से निकल के आ रही है। जितना ज्यादा आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होता है, उतना ही सही गलत उसके अंदर से खत्म हो जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए मुझे। उसके अंदर प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं, मोरल खत्म हो जाता है। समझने की कोशिश करिए, मोरल वैल्यूज खत्म हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स खत्म हो जाते हैं उसके अंदर से। जितना ज्यादा आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसने मेरे को छोड़ा था, शी वॉज डूइंग जॉब इन अ कॉल सेंटर एंड शी यूज्ड टू कंप्लेन अगेन एंड अगेन कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को करना पड़ रहा है, मेरे को पसंद नहीं है। फाइनली उसने क्या किया, उसी कॉल सेंटर में एक अमीर लड़के के साथ
सेक्स कर लिया और बाद में मेरे को पता चला। उसका एक रीजन यह भी था कि उसको पता था कि यह गलत हो रहा है पार्थ के साथ, लेकिन उसने फिर भी किया। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं है। अगर आप मेरे को भी बहुत ज्यादा करोगे, आप देखो कभी अपने आप को, कभी ध्यान से देखो कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, भयंकर फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपका एकदम से कुछ करने का मन करता है, जैसे कि कुछ खा लूं, कुछ दारू पी लूं, सिगरेट पी लूं, सेक्स कर लूं, हिला लूं, थोड़ा सा मैस्टरबेट कर लूं। लेकिन अगर आप शांत हो ना पर्टिकुलर डे, आप देखोगे आप ज्यादा कुछ नहीं करोगे, आप बैठे हुए हो, कोई इश्यू नहीं, सामने चांद है उसको देखने, थोड़ा सा सामने नेचर वगैरह है तो आराम से देख रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप अब्यूज करते हो सेंसेस को, तब क्या होता है, अंदर एग्रेशन पैदा होता है। जैसे अगर आप मैस्टरबेशन एक्सेसिव कर लोगे तो आप खुद देख सकते हो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से गुस्सा आता है। ऐसे ही अगर आप ज्यादा दारू पी लेते हो तो आपको गुस्सा आने लगता है। कभी किसी ने दारू पिया हो यहां तो पता होगा, ज्यादा अगर आप दारू पी लिया आपने, ज्यादा दारू पी लिया आपने, तो आप देखोगे कि ज्यादा मतलब क्या, एक बार में नहीं, मतलब रोज पी रहे हो, तो समझ लो गए खत्म, खतरनाक गए। अंदर से गुस्सा पैदा होने लगेगा शरीर में, मन करेगा कि अब, इसलिए लड़ाई भी, दारू पीने के बाद लड़ाई बहुत भयंकर होती है लोगों की। कुछ भी कर रहे हैं, कहां भी कर रहे हैं, बीवी को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। आपने ऐसे केसेस सुने होंगे, रोज दारू पी के आता है मारता है, आपने ऐसे भी केसेस सुने होंगे। ये सब केसेस मैं खुद देख रहा हूं, देखता हूं। तो कैसे होता है, ये सब कुछ होता है कंफर्ट और लग्जरी को अपनाने से। एक्सेसिव लग्जरी जो होती है, लोग क्या कर रहे हैं आजकल, एक्सेस में लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक्सेस में हो ही नहीं सकते आप हो अगर आप हो गए, समझ लीजिए भैया आपका काउंटडाउन चालू हो गया गुस्से का। अब वो आदमी को सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता है वो अमीर आदमी को आता है। आप कभी ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो गुस्सा आता है अमीर आदमी को, उसका गुस्सा अलग ही लेवल होता है। उखाड़ दूंगा, मेरे को जानता नहीं है, मर्डर करवा दूंगा। खड़े खड़े खरीद लूंगा। आज से कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले की बात है, हमारा एक शो था, तो हमारा कीबोर्डिस्ट जो था, वो कीबोर्ड लगाया उसने, भैया कीबोर्ड लगाया होगा। तो मेरा भी शो था, तो मैं गाना वाना गाया, मैं वापस आया, तो हमारा ब्रेक हो गया बीच में। कीबोर्ड वहां पे स्टेज पे लगा हुआ था। तो एक मोहतरमा आई अपने दारू दोनों, मतलब उनके साथ एक और उनकी सिस्टर थी, दोनों ने दारू पी रखी थी भयंकर। अपने बच्चे को कीबोर्ड से छिनछिनाने लगी। इतनी देर में मेरा कीबोर्डिस्ट मेरे को कहता, भैया वो देखो क्या, मेरा 1.5 लाख का कीबोर्ड है, अगर बच्चे ने गिरा दिया है, बटन टूट गई तो मैं क्या करूंगा, करवाओ कुछ। तो मैं गया, क्योंकि सबकी फटती है, सब मेरे से आके बोलते हैं आप करवाओ, खुद तो जा नहीं पाते, बस एनीवे। तो मैं गया भैया, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा था इवेंट को। तो मैंने उनसे बोला, मैम ये कीबोर्ड जो है ये मत बजाइए, बच्चा आपका कीबोर्ड छू रहा है, कीबोर्ड टूट गया तो ये बहुत महंगा कीबोर्ड है। तो वहां से सामने से जो जवाब आया, बड़ा खतरनाक जवाब था। उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे कीबोर्ड को खड़े खड़े मैं खरीद लूंगी। नशे में थी और मेरे घर में पड़े हुए 2-3 ऐसे ही। कितने का कीबोर्ड है तुम्हारा? मैंने कहा 1.5 लाख का। कहते ये सब बाएं हाथ का खेल है। मैंने कहा तुम्हारे पति के बाएं हाथ का खेल होगा, तुम्हारा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। वैसे मैंने बोला नहीं क्योंकि मेरी क्लाइंट थी वो, पर मेरे अंदर से आवाज आई, पर मैंने कुछ बोला नहीं। और मैंने बोला ठीक है मैम, आप खरीद तो सकते हो, लेकिन ये हमारे पास तो एक ही है, क्या करें हम तो चूतिए हैं, हमारे पास कहाँ पैसे तो आप लोग ज्यादा महान है।
हम तो भाई बेवकूफ़ पैदा हुए हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा रेप्यूटेड आदमी। बात सही भी है, सोसाइटी नमन भी करती है, तो क्यों नहीं उड़े लोग, क्यों नहीं उड़ेंगे भाई। तो आपके आपके जो जो यहाँ पे लोग मेरे को सुन रहे हैं अभी पॉडकास्ट में, आपके माँ बाप प्रणाम करते हैं ऐसे लोगों को। जिसके पास BMW है उसको अपनी लड़की आदमी ब्याहता है। अभी कुछ टाइम के पहले की बात है, एक मेरे पास ईमेल आया, कहते हैं कि लड़की की शादी नहीं करा रहे हमसे, लड़की की शादी हमसे करा ही नहीं रहे हैं उनके पापा, मतलब आशिक था कोई। तो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड की शादी मेरे से नहीं करवा रहे हैं, उसके पापा मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी 20-30 हज़ार की नौकरी है और उनको 70-80 हज़ार रुपए की नौकरी चाहिए अच्छी खासी, तब वो ब्याहेंगे। मना कर रहे हैं सीधा सीधा। अच्छा, कास्ट भी सेम थी, एजुकेशन भी सही था। तो मैंने उससे कहा, कह रहा आप मेरे को बताइए मैं क्या सोल्यूशन निकालूं इसमें। मैंने कहा इसमें सोल्यूशन क्या है, इसमें सोल्यूशन मैं थोड़ी निकाल सकता हूं, मैं क्या निकालूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन या तो लड़की निकालेगी या तो उसके बाप निकालेंगे, मैं क्या सोल्यूशन निकालूं, या तो तुम कुछ बड़ी बड़ी नौकरी करो। तो मैंने इतना बोल के वहां पे चैप्टर क्लोज कर दिया। पर यहां पे अभी मैं दोबारा चैप्टर को खोलना चाहता हूं। आप भौतिक चाहते भी हो और भौतिक आपके पास है भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप चाहते हो कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए, लेकिन वो आपसे शादी नहीं कर रही क्योंकि आपके पास भौतिक नहीं है। तो क्या यह साबित नहीं हो गया कि भौतिक को आकर्षित करता है? क्या भौतिक की आसक्ति रखता है, आकर्षित करता है? क्या यह साबित नहीं होगा कि अगर आपके पास भौतिक है तो ही आपके पास बाकी के और भी भौतिक वस्तुएं और लोग आएंगे? तो हम पंगे लेते क्यों हैं? अगर हमें नहीं चाहिए पैसा, तो हम लड़की को भी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? एक तरफ आप लोग बात करते हो कि मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मेरे को लड़की नहीं मिल रही। अरे भैया, आपने अगर पैसा छोड़ दिया तो आप वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको पसंद है। वो क्या है? आपके मां बाप, वो भी त्याग देंगे। क्यों नहीं त्यागेंगे भाई? बहुत कम ऐसे मां बाप होते हैं, वो भी कहेंगे नकारा निकल गया। उनको छोड़ने के लिए रेडी रहो। लड़की को छोड़ दो तुरंत, वो वैसे भी छोड़ देगी आपको, आप क्या छोड़ोगे? दुनिया की सारी चीजें भी छोड़ दो, क्या चाहिए आपको? तो भौतिक को खींचता है। बड़ा खतरनाक टर्म है। अगर आपके पास पैसा है तो समझ लीजिए कि, अब देखिए, पैसे का मतलब क्या है? आपके पास 20-30 हज़ार रुपए आप सरवाइव कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपको अगर लाइफ में और भी भोगना है बड़ी चीजें, तो आपको बड़ा पैसा चाहिए। आपको 5-6 लाख रुपए महीना चाहिए अगर आपको अच्छी शादी चाहिए तो। ये रूल है। आपको सुंदर लड़की चाहिए तो पैसा भी ज्यादा चाहिए। आपको सच्चा प्यार चाहिए तो पैसा। यहां पे सब कुछ बड़े पैसे पे है। बड़ा पैसा मतलब बड़ा प्लेजर। छोटा पैसा है, कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। और फिर अब इसके आगे की कहानी भी सुन लो। ज्यादा प्लेजर है, लेट से आपके पास पैसा भी है, आपने प्लेजर भी ले लिया, उस प्लेजर से भी कुछ नहीं होता। ये मैं कई बार दोहरा चुका हूं, फिर दोहराता हूं। प्लेजर से भी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, चाहे कोई प्लेजर हो। नहीं, हमें तो सिंगर बनना है, कुछ नहीं होने वाला उससे। हमें एक्टर बनना है, उससे भी कुछ नहीं होगा।
जो तुम सोच के सिंगर बनना चाहते हो वो नहीं होगा। तुम क्या सोच रहे हो, मुझे सुख मिलेगा, वो नहीं। अगर कुछ और सोच के बन रहे हो तो ठीक है। मुझे IAS IPS की तैयारी कर रही हूं मैं, मुझे पावर चाहिए, या मुझे अपने घर वालों को साबित करना है, ये वो। कितने की नौकरी होती है IAS IPS की, पता है आपको? 1 लाख रुपए महीना ऑन एन एवरेज। जिस दिन तुम IAS बन गए ना, उस दिन 1 लाख रुपए महीना तुमको मिलेगा। लेकिन जिसके पास 2-3 लाख रुपए महीना होगा, फिर क्या करोगे? उसको देख के तुम जलोगे, क्योंकि तुम चलोगे होंडा सिटी से, वो चलेगा BMW से, जो 5 लाख की सैलरी उठाएगा। और जो 5 लाख पे है, वो 10 लाख पे उठाएगा। वो फिर और ऊपर वाली कार से चलेगा, रेंज रोवर से चलेगा। हो सकता है तुम ऑडी, सेकेंड हैंड ऑडी से चलो। तो हमें IAS बनना है, हमें ये करना है, वो करना। जब तक तुम करप्ट नहीं, अब तुम IAS बन के तुमने करप्शन चालू कर दिया, तब तो तुम्हारे पास 10 लाख, लाखों, 15-20 लाख रुपए आ जाएगा, कोई इशू नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सही रास्ते पे अगर चलो तो जब ये तीसरा लेवल आता है बर्निंग डिजायर का, तो फ्यूल रन आउट हो जाता है। और जब फ्यूल रन आउट हो जाता है, तब एडिक्शन रह जाता, अटैचमेंट रह जाता है, लेकिन मजा नहीं आता। फिर आदमी क्या करता है? अब आदमी का माइंड सजेस्ट करता है। ये सारा खेल मन का है। मन आपका सजेस्ट करेगा कि तू चल दूसरे के साथ संभोग कर ले, तू मॉरिशियस चला जा, अभी तो तू इंडिया में क्या घूम रहा है, अब तो दुबई जा, तू मॉरिशियस जा। माइंड आपको सजेस्ट क्यों कर रहा है, पहले समझने की कोशिश करो। एक के बाद एक माइंड आपको विकल्प देता रहता है, और आप वो विकल्प को बटन दबा दे। यू आर प्लेइंग KBC। आपने A लॉक किया, गलत जवाब, फिर कहेगा B लॉक करो, फिर आपसे B लॉक करवाएगा, फिर B लॉक किया, गलत जवाब, नहीं मिला, फिर कहेगा C। माइंड क्या कर रहा है? माइंड की अपनी अलग दुनिया है। वो आपको यूज कर रहा है सुख को ढूंढने के लिए, तो उसकी वजह से वो आपको वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करा रहा है। माइंड ऑटोमेटिकली अलग अलग चीजें खोज रहा है। कैसे? अलग अलग चीजों को खोज के। माइंड की गलती नहीं है। माइंड कर क्या रहा है समझने की कोशिश करो। माइंड आपको सजेशन देता है, अब ये कर ले। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है वहां पे कुछ पड़ा हुआ है। तो माइंड अल्टीमेटली चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्रेविंग कर रहा है कि मुझे संतुष्टि चाहिए। तो इसका मतलब पहले आपको माइंड को संतुष्ट करना जरूरी है, नहीं तो ये तो भगाता रहेगा आपको। लोग कहते हैं आई कैन कंट्रोल माई माइंड। अरे भैया, कोई नॉट कंट्रोल। Nobody can control their mind. They can give the mind हड्डी. That's it. तो आपको असली हड्डी देनी है उसको। जब आप असली हड्डी दोगे तो बैठ जाएगा ना। फिर वो एक शेर की तरह नहीं, कुत्ते की तरह रहेगा। अभी वो शेर बना हुआ है। शेर क्या? वो सुनता नहीं किसी की। शेर क्यों बोला? सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड जो है वो परेशान है, तो वो सजेस्ट करता है आपको, और आप सजेशन लेते हो। शादी कर लो। हाँ हाँ ठीक है, शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, शादी हो गई। अरे मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा। एक काम कर, वो पड़ोसी की बेटी को पटा ले। अच्छा ठीक है, करता हूं। हो गया, ठीक है, पटा लिया, उसके साथ भी संभोग कर लिया। अच्छा एक काम कर, 2-3 एक साथ ले आ, 2-3 एक साथ बिस्तर पे लेटा, और सबके साथ डॉगी स्टाइल ट्राई कर। ठीक है, ये भी करता हूं। 3 कर लिया। ओके, वो 4-5 महीने वो भी कर रहे हैं। ओके ठीक है। अच्छा अब क्या करना है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, काम कर, पैसा तो है ना तेरे पास। एक काम, चल दुबई चलते हैं। चल ठीक है, चल दुबई चले गए। फिर वहां से वापस आए, वापस इंडिया में आए। पता चला आपकी बीवी को पता चल गया है कि आप संभोग कर रहे हो। अच्छा, एक ये कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी योनि में जीते हैं। फिर एक और कैटेगरी है, वो तो और खतरनाक कैटेगरी है, क्योंकि उसमें तो वैसे ये भी खतरनाक ही है। वो कैटेगरी है खाने पीने वाली। अच्छा,
एक काम कर, ओके ठीक है, सब्जी खा लिया, कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है, सब्जी खा, अच्छा नहीं लग रहा है, मैगी खा ले, ठीक है मैगी खा, अच्छा नहीं लग रहा, ओके 2-3 महीने में। एक काम कर, पिज्जा खा, ओके पिज्जा लाओ, प्लीज। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला पिज्जा ट्राई कर। अच्छा चीज पर डबल चीज डाल, अरे ट्रिपल चीज डाल, डाल खा खाया गया। अच्छा मुर्गा खा ले, अरे नहीं वेजिटेरियन है, पंडित है हम लोग, अरे कोई दिक्कत नहीं, खाना क्या दिक्कत हो गई, पागल हो गया क्या, अरे मजा आएगा यार, और क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, मुर्गा लाओ, मुर्गा खाना चालू कर दी, पंडित के लड़के ने मुर्गा खाना चालू कर दी। अच्छा ठीक है, बकरा खा ले। अच्छा विकल्प देता ही जा रहा है, एक के बाद एक सजेशन। अच्छा ये खा, अच्छा चॉकलेट खा ले, अच्छा ये खा ले, अच्छा लजानिया खा ले, अच्छा ये खा ले। देखा इतना मोटा आदमी हो गया, 250 किलो होगा, मर गए, हार्ट अटैक हो गया, खत्म, बर्बाद हो गए। कौन बर्बाद किया? माइंड ने। और लोग क्या कहेंगे कि ये खुद बर्बाद हुआ है, जबकि उस आदमी की कोई गलती नहीं है। ये माइंड की भी गलती नहीं है, माइंड की गलती है ही नहीं, ना आदमी की गलती ना माइंड की गलती। माइंड क्या कह रहा है? हमको संतुष्टि चाहिए। आप क्या करते हो? आप पोस्टपोन करते हो, आप संतुष्टि पोस्टपोन करोगे। अच्छा अब ये 10 साल बाद संतुष्टि मिलेगी जब ये हो जाएगा तो। अरे भैया हमें अभी चाहिए, आपको नहीं अभी नहीं मिलेगा। आपके विचारों और माइंड के विचारों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि आप अलाइंड ही नहीं हो माइंड के विचार के साथ, आपको पता ही नहीं है माइंड कैसे काम करता है, और यही हो रहा है आपके साथ। तो माइंड को संतुष्टि चाहिए भैया। वो ये मत कहो कि मैं बीटेक निकाल लूंगा, फिर जॉब करने के बाद एक साइकिल खरीद लूंगा या बाइसाइकिल खरीद लूंगा या कार खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा वो खरीद लूंगा, तब मेरे को मजा आने वाला। कुछ नहीं, अभी चाहिए, इसी वक्त सब कुछ छोड़ो। पहले ये फिगर आउट करो कि भैया मेरे को संतुष्टि कैसे मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी दूभर कर दूंगा, बर्बाद हो जाओगे तुम। और आदमी फिर यही करता है। एक तरफ योनी 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 योनी, फिर जीवा जननेन्द्री, जीभ जननेन्द्री, जीभ जननेन्द्री। अच्छा 2 कैटेगरी और बच गई। एक काम कर, सो जा, सुबह उठियो 12 बजे। अच्छा 12 बजे उठ गया, चल जिम चलते हैं। अरे नहीं यार जिम विम नहीं जाए, एक काम कर फिर से सो जा। एक काम कर, सो रहा है ना, नींद नहीं आ रही, मोबाइल जेब में हाथ डाल, मोबाइल निकाल, इंस्टाग्राम ब्राउज कर, चल कोई इशू नहीं। अरे कुछ नहीं होता यार, अरे यार नहीं यार वो इंस्टाग्राम सही नहीं है, पार्थ सिंह ने बोला था इंस्टाग्राम मत चला। अरे कुछ नहीं, बेवकूफ है वो, चलाओ। मीम देखो, मीम, पुरानी यादें ताजा करो, नॉस्टैल्जिया। मम्मी वो बना रही पार्ले जी का बिस्किट, वो देखो इंस्टाग्राम पे आ रहा है, और उसके बाद वो पार्ले जी का बिस्किट खा रहे हैं हम लोग। नॉस्टैल्जिया आ गया, मजा आ गया भाई, क्या बात है, 10-15 साल 20 साल पहले चले गए, वाह वाह वही जिंदगी अच्छी थी। अबे बेवकूफ, कभी खड़े होके या बैठ के सोचा है कि मीम देख के क्यों इतना अच्छा लगता है, वो भी नॉस्टैल्जिक मीम देख के, कि पार्ले जी निकाला कार्टून ने और उसके बाद डुबो के खाया, मम्मी चाय बना रही, बड़ा अच्छा टाइम। नीचे कमेंट पढ़िए, बड़ा अच्छा टाइम था यार। अबे बेवकूफ, क्या टाइम था, क्या टाइम था? कभी क्वेश्चन किया क्यों था? कभी समझने की कोशिश करी मन क्या है, कि भेड़ बकरियों की तरह भागते ही चले जा रहे हो? फिर एक और कैटेगरी है, बड़ी खतरनाक कैटेगरी है, तो बड़े बाप रे बाप, मदिरा सा, बाप रे बाप खतरनाक। अरे एक पैक लगा ले, क्या होता है, लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। 30 बना ले, 30। अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, लगा लिया। अरे यार अब तो पिछले 2 महीने से तू 30 पी रहा है यार, 60 डाल। अच्छा 90 डाल। अच्छा ये नीट पी यार, नीट पी, खत्म कर यार, नीट पी। माइंड क्या करता है कि आपको विकल्प देता है कि भाई इसमें मजा नहीं आ रहा था, अब थोड़ा बढ़ा,
फिर वो बढ़वाएगा क्वांटिटी, फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही छोड़ देगा, दारू छोड़ ही देगा, फिर वो गांजे पे आ जाएगा। 30, 60, 90, 120 नीट, फिर सीधा गांजा। कहेगा हड़ा दारू बेकार ही है, बैठ साला, दारू बेकार है, गांजा गांजा लो, गांजा 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 लो, फूको, पड़े रहो। फिर कमरे में पड़े पड़े गांजे ले लिया 1 साल के लिए, फिर माइंड आपका सजेशन देगा एक काम हो दे कि यार रोनित जा रहा है, रोनित जा रहा है, रोनित कहां जा रहा है? मनाली जा रहा है भैया गांजा पीने। अरे सी बहुत क्या बात कर रहा भाई, भाई पिछले 1 साल से मैं गांजा पी रहा हूं, क्या विकल्प दिया है माइंड ने मेरे, मनाली में पहाड़ पे जाके गांजा पिएंगे। अब नया आ गया कैटेगरी। मतलब अगर आप पूरी की पूरी मूवमेंट एनालाइज करोगे, जो भी मैंने अभी तक बात की, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है डिफरेंशिएशन, विच इज द प्रकृति, द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। Even if you see the material, if you observe the gazing of the material world, if you observe it, you'll note a very nice pattern, which is that everything is differentiating from everything. Everything is unique. So what you want? A unique experience. Every single time. So what happens is you take something and you use it for a certain period of time. Not use, abuse. For example, बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कास्टिंग हीरोइन जो आती है, नई वाली हीरोइन को आते हैं, उनको वो उनके साथ 1 महीना मॉरिशियस होके आते हैं। अब आप कहोगे यार 1 महीना मॉरिशियस, मतलब ऐसा क्या? अब देखिए होता क्या है, आपने किसी नई लड़की के साथ 1 बार सेक्स किया, 2 बार सेक्स किया, 3 बार, नहीं, मजा नहीं आएगा। उसको अगर आपको पूरे तरीके से मजे लेने हैं तो 1 से 2 महीने उसको हॉलिडे पे ले जाओ और फिर हर लेवल पे उसके मजे लो और उसको थोड़ा बहुत काम दे दो, पैसा दे दो, और फिर दूसरी लड़की पकड़ो, उसको ले जाओ हॉलिडे पे। हफ्तों हफ्तों ये लोग हॉलिडे पे रहते हैं, एक लड़की ले जाएंगे और उसके मजे लेंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 बार में करने में मजा नहीं आता है। आप अगर अपने इसमें भी देखो, क्या बोलते हैं, जैसे आप कोई गाना सुन रहे हो, इफ यू आर लिसनिंग अ सॉन्ग, तो जब गाना रिलीज होता है और अच्छा लगना चालू होता है, होता क्या है कि उस गाने को आप जब तक 50-60 बार नहीं सुन लोगे तब तक बोरियत नहीं आएगी। बड़ा खतरनाक है ये, ध्यान देना, हर जगह ये चलेगा, हर जगह। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब माइंड पकड़ता है तो उसको इमीडिएटली उसके अंदर जो रस है, जो उसके अंदर रस है, वो इमीडिएटली नहीं उसको चूसता है, वो धीरे धीरे चूसता है। फिर वो 1-2 महीने में, डिपेंडिंग की गैजेट कैसा है, अगर बहुत सोफिस्टिकेटेड जैसे लड़की, तो उसमें 1-1.5 महीना लगेगा। अगर छोटा मोटा है, बाइक वगैरह है, तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बोर हो जाओगे। फिर आपको भिन्नता चाहिए। अब ये लड़की खत्म हो गई, इसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दो लड़की को, अब नई लड़की लेके आओ, और उसमें भी माइंड आपको पहले से ही बता देगा कि इसके ब्रेस्ट बड़े होने चाहिए, इसके बटक्स बड़े होने चाहिए। पुरानी वाली के मैंने वो नहीं है, ये वर्जिन होनी चाहिए। क्या ढीला ढीला करते रहते हो, थोड़ा वर्जिन टाइट चाहिए थोड़ा सा। मेरी बातों को सिर्फ लड़कियों और सेक्स में मत रखना, मेरी बातों को थोड़ा पीछे देखना, मैं किस हिडन मीनिंग की बात, क्योंकि मैं ये टॉपिक इसलिए उठाता हूं क्योंकि कहीं इस पे लोग है कान खड़े होते हैं, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है, आज कमर्शियल टॉपिक है, बड़ा खतरनाक टॉपिक है। सेक्स, खाना और नशा, ये 3 टॉपिक भयंकर। पहले ऐसा नहीं था, और पहले क्यों नहीं था उसका भी लॉजिक समझ लीजिए। क्योंकि पहले सेंसरी स्टिमुलेशन इतना नहीं था, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उसका उत्पीड़न या उत्तेजना नहीं थी इतनी, उसको उतना उत्तेजित नहीं किया जाता था। न्यूज अपना उठे, सुबह चाय वाय पिया, न्यूज़पेपर देखा, बढ़िया है, विनोद जी आ गए, उनसे बात किया, शर्मा जी आ गए, थोड़ा बहुत बात किया, कोई इशू नहीं है ना,
चले गए, मंदिर मंदिर हुआ है, थोड़ा बस साल में 1-2 बार जम्मू कश्मीर चले गए, वैष्णो देवी, फिर वापस चले आए, कोई इशू नहीं है ना। उसके बाद पूरे दिन काम किया, थोड़ा बहुत शाम को समोसे मोमोसे ले आए बाहर से, चाय समोसा खा रहे, बैठे हुए अपना, बस यही है, खत्म। तो अब क्या होगा? क्रोध नहीं आया, उतना क्रोध नहीं आएगा। आज भी अगर आप गांव जाओगे, कोई गुजरात का कोई गांव है, महाराष्ट्र का कोई गांव है, यूपी का कोई गांव है जहां पे बिल्कुल रॉ लाइफ है, वहां अगर आप देखोगे तो वहां लोग वहां पे सब कुछ पीसफुल है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंसरी बम्बार्डमेंट नहीं है। और पैसा ज्यादा होने से आदमी सेंसरी बम्बार्डमेंट ज्यादा करता है, नई नई चीजें ज्यादा ट्राई करेगा वो, चाहे वो खाने में हो, दिखावे में हो, कुछ भी हो, नया नया उसको नया कुछ चाहिए। अब नया नया यूज करने के लिए भी भाई पैसा होना चाहिए, है ना। अगर आपको एक प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाना है तो आपको पैसा चाहिए भैया। तो नई नई बढ़िया बढ़िया 15-15 हजार की प्रोस्टिट्यूट अगर आपको चाहिए, 20-20 हजार रुपए की, अलग अलग आइटम चाहिए आपको, तो भैया यही होगा, पैसा होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट पे जाके जो तीसरा डिजायर है, वहां पे क्या होता है? बर्निंग डिजायर तो बन जाता है, बट अब एक पॉइंट आता है जब आपकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो जितनी भी एक्टिविटीज आपने तीसरे कैटेगरी पे कर रखी, तीसरे लेवल पे कर रखी है, वो सब कुछ एक हार्ड ड्राइव में स्टोर्ड रहती है। उस हार्ड ड्राइव को हम कह सकते हैं प्राणमय कोश, मनोमय कोश और अन्नमय कोश खत्म हो जाता है, या कह सकते हैं मनोमय कोश का एक अंग सिर्फ खत्म होता है, बाकी का मनोमय कोश भी जीवित रहता है। तो ये वासना को वापस एक्सप्रेस करने के लिए एक बॉडी मिलती है और फिर आदमी वही करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, जितना लेट आप पैदा होगे, मान लो लेट से अभी मैं मर जाता हूं, आज से 100 साल बाद पैदा होता हूं, तो उसके मुकाबले सेंसरी बम्बार्डमेंट और ज्यादा होगा। अभी आजकल के बच्चे 14-15 साल के उम्र में बदमाश हो रहे हैं, उस वक्त और रेस्टलेसनेस होगी, प्लस प्लेनेट की भी धज्जियां उड़ी होंगी, तो सफरिंग बहुत ज्यादा होगी। ये सारी की सारी प्रॉब्लम का जड़ है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो सेविंग है, जो स्टोरेज है, ये सिर्फ वासना का होता है। बाकी जो इंटरेस्ट लेवल पे है और विश लेवल पे है, वो उतना सेव नहीं होता, उसका कोई इतना उत्पीड़न नहीं हो रही होती अंदर से जो आत्मा होती है उसको चुल्ल मच रही होती है एक्सप्रेशन देने की, और वो एक्सप्रेशन दे नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जिस वक्त वो मरी है वो अकाल मृत्यु हुई थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से क्या होता है कि इंटेंसिटी जो है आत्मा की बड़ी खतरनाक है। तो इंटेंसिटी बड़ी खतरनाक है, तो उसको गर्भ में एंट्री नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि गर्भ में एंट्री के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, उतनी ज्यादा वाइब्रेशन पे हम नहीं दे पाएंगे एंट्री, तो उसको स्टैंड बाई पीरियड पे रहना, जिसको हम बोलते हैं प्रेत योनि, स्टैंड बाई पीरियड पे वो रहती है। अब टाइम अलग तरीके से काम करता है। टाइम जब आत्मा के लेवल पे जो 1 साल है वो भौतिक लेवल पे 10 साल हो जाएगा। तो 1 मिनट अगर आप एज अ आत्मा रह रहे हो तो भौतिक लेवल पे वो 1 घंटा होगा, ऑलमोस्ट 10 गुना होता है। ये ब्लैक होल में भी अप्लाइड है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाते हो तो ब्लैक होल के पास खड़े हो तो अर्थ पे जो टाइम है वो तेजी से बढ़ेगा। ये इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया था। इनफैक्ट चांद से भी हम कुछ पॉइंट मिली सेकेंड्स तेज चलते हैं। चांद पे अगर आप हो तो वहां से कुछ 0.00 कुछ मिली सेकेंड हम ज्यादा तेज हैं, वहां पे आपका टाइम कुछ रुक जाता है। आप पढ़िएगा इसके बारे में। तो ये टाइम का, स्पेशली कॉन्शियसनेस का कनेक्शन ब्लैक होल से बड़ा खतरनाक है। ब्लैक होल भी मरता नहीं है, कॉन्शियसनेस भी मरती नहीं है। हर चीज अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कॉन्शियसनेस की और ब्लैक होल की तो सेम मिलेगी आपको। अंतरिक्ष की कॉन्शियसनेस ब्लैक होल है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल कॉन्शियसनेस देखा तो इसी वजह से उसको शिवा बोला गया है। स्वयं भू, जो खुद से बनता है खुद से मिटता। स्वयं भू मतलब बर्थ, स्वयं मतलब खुद, इसलिए इसको स्वयंभू बोला गया है। इसलिए ब्रह्म और शिव जो है
वो साथ में कनेक्ट होते हैं। जब शिव जो है यानी जो ब्लैक होल है जब वो फटता है तो वहां से ब्रह्म की ध्वनि निकलती है। उस ब्रह्म की ध्वनि से विष्णु, विश्व अणु, विश्व मतलब वर्ल्ड, अणु मतलब एटम, तो अणु बनते हैं। फिर अणु से दुनिया प्रकट होती है। तो ये पूरी पूरी जो सिस्टम है, जितना भी आप लोग समझ रहे हो। अब यह लास्ट में जो मैंने बात करी वो, उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्रीन बटन दबाओगे या हरा बटन दबाओगे, तो वो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ आई डोंट नो पे रहो, सुन लो इसको भी सिर्फ। तो ये पूरी की पूरी गुत्थी है जो 3 लेवल्स ऑफ डिजायर है, और इस डिजायर को पूरा करने के लिए बार बार जो सृष्टि बनती है मिटती है। और ये डिजायर सिर्फ पृथ्वीवासियों के लिए नहीं है, बाकी जितनी भी पृथ्वियां हैं उनके लिए भी ये बनना जरूरी है। तो वो बनता है, मिटता है, एक गेम चल रहा है पूरा का पूरा। अब ये गेम हो सकता है साइमुलेशन हो, ये नहीं पता कि कोई किसी ने गेम बना दिया उसमें चल रहा है, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ये 3 लेवल्स ऑफ डिजायर हैं। इसके अलावा डिजायर को अगर खत्म करना है तो ये भी समझना जरूरी है, डिजायर को खत्म कैसे करते हैं। यू नीड टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट। दिस इज वाई वृद्धाश्रम वॉज देयर। दे ब्रेक द कॉन्टैक्ट with all the family and all the people. They get prepared for the death. Otherwise, if you die like that, you get a lot of suffering. So that's why वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट होता था कि वो न जाते थे अपना वहां पे सबसे अलग हो जाते थे। एक तो ही। नंबर 2, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपसे बोला जाता है इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दो, क्योंकि आपको संपर्क तोड़ना है। अगर वो लड़की का संपर्क बना रहेगा तो वो लड़की भुलाई नहीं जाएगी, तो वो तोड़ दिया जाता है। तो संपर्क तोड़ने से जो वासना है वो इंटरेस्ट पे आती है, और इंटरेस्ट से फिर विष पे चली जाती है। अब आत्मज्ञान का भी क्या रोल है इसमें समझने की कोशिश कर। एक बार अगर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो वैराग्य आने लगेगा। जब वैराग्य आएगा तो कोई भी चीज बर्निंग डिजायर के लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी, यानी तीसरे लेवल पे हर चीज इंटरेस्ट लेवल पे रहेगी। तो होगा क्या कि आप कोई भी चीज जो है वो सिर्फ मुट्ठी में ऐसे पकड़ के रखोगे, लेकिन जब चाहो तब मुट्ठी खोल सकते हो। अभी क्या है, अभी वो आपके सर चढ़ी हुई है, इसको वासना बोलते हैं। मुट्ठी खोलोगे अपने आप वासना छूट जाएगी। वासना बोला गलत होगा, इंटरेस्ट भी छूट जाएगा। तो ये आत्मज्ञान और वैराग्य का लेवल। आत्मज्ञान से होता क्या है, जब आदमी को ये समझ में आ जाता है कि बोलते हैं ना, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, है ना। तो अपना ज्ञान जब आपको होता है तब आप सच में शक्तिमान हो जाते हो। और वो शक्तिमान कोई गंगाधर नहीं है, आप ही शक्तिमान हो। वो शक्तिमान ये नहीं कि आप सूरज को उगने से रोक लो, वो शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि आप सूर्यास्त लगा रहे हो, सूर्योदय लगा रहे हो, सब रोक पा रहे हो, ऐसा नहीं है। वो शक्तिमान की बात जो हो रही है वो ये है कि उसको समझ में आ गया है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। अब उसको जो पहचान प्राप्त हुई है वो इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि ये लाइफ की छोटी छोटी चिंदी चीजें उसको सच में चिंदी लगने लगती हैं। अभी ये चिंदी चीजें आपके लिए विशाल बनी हुई, क्योंकि आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, मेरी वासनाएं बड़ी हैं, सोसाइटी बड़ी है, सोसाइटी की सोच बड़ी है, तो आप उसके पैरों तले दबे हुए हो कि आपको ये बनना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, नहीं तो हम चूतिए समझेंगे। जब आपको एक्चुअली में ज्ञान हो जाता है तब आप चीजों को ऐसे देखते हो जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति भी बैठा होगा तो आपके अंदर ये नहीं आएगा कि इसने लाइफ में कुछ नहीं किया। अरे भैया, वो ऑलरेडी करके पैदा हुआ है। ये जो तुम सोचते हो ना ये कर ले वो कर ले, सब 2 कौड़ी की चीजें हैं। आपको ये दिखने लगता है तो आपको रियल वैल्यू दिखने लगती है। मैं एक कहानी से इसको एंड करता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसके घर में क्या हुआ, उसके पापा कुछ करते नहीं है। तो उसके घर में जो मेरा दोस्त है और उसकी मम्मी दोनों मिलके ये लोग इतनी गालियां देते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनके पिताजी कुछ करते नहीं हैं और पिछले 15 साल से कुछ कर नहीं रहे हैं। घर में बैठे बैठे बीवी की कमाई खाते रहते हैं, और बीवी उनकी रोज चिल्लाती है
कि क्या कर रहे हो, कुछ करते नहीं आज तक तो कुछ, तो मतलब उनको शर्म भी नहीं आती, वो बैठे रहते हैं। तो मेरे दोस्त ने आके मेरे को बताया कि भाई, तो मेरे दोस्त ने आके उसको बताया कि ऐसा हो रहा है कि मैं भी कभी कभी उनको गाली बक देता हूँ, माँ बहन की, और 2-3 बार तो मैंने गला भी दबा दिया था उनका, और मेरी मम्मी भी चिल्लाती हैं उनके ऊपर। तो मैंने कहा ऐसा वो क्या कर रहे हैं? अरे वो कोई काम वाम नहीं करते, घर में बैठे बैठे बस खाना खाते रहते हैं। और मैंने कहा घर के तो काम करते होंगे, कुछ घर के काम नहीं करते क्या? कहते नहीं, घर के काम करते हैं, जैसे मंदिर वंदिर साफ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, वो सब करते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा तुम लोग क्यों गाली देते हो भाई उनको? मतलब किस बेस पे गाली दे रहे हो? मतलब तुमने मारा भी उनको, है ना, और तुम माँ बहन की गालियाँ भी देते हो, तो क्या मतलब ऐसा क्या? तो मतलब मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या क्या है। तो मैंने एक चीज़ नोट करी दोनों के अंदर, माँ बेटे के अंदर, दोनों के अंदर बड़ा खतरनाक नोट किया मैंने। एक चीज़ नोट करी, मैंने कहा यार ये मटेरियल को देख के चीज़ों को मतलब जज करते हैं। मतलब इस आदमी के पास मटेरियल नहीं है तो ये आदमी बेवकूफ़ है, चूतिया है। और जब मैं उनके पिताजी को देखता हूं तो मेरे को ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ऐसा क्या मतलब? मैं तो उनसे अच्छे से बात करता हूं, बैठता हूं उनके पास, मजा आता है। मुझे ऐसा नहीं दिखता कुछ, मतलब मैं जज नहीं करता इस बेस पे कि भाई उन्होंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है कि एक भिखारी है या कुछ भी है, कोई भी है, वो सब बराबर है। तो इसकी वजह से ये हर घर की सिचुएशन हो गई है कि अगर तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया या तुम्हारी मां ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तो तुम उनको गाली दे रहे हो। यह बड़ी खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इस इमेज से आती है कि इस आदमी ने कुछ नहीं किया लाइफ में, और वो जो कुछ भी किया है या नहीं भी किया है उससे आपको क्या मतलब? अरे भैया वो एक साधारण आदमी है। तो हम साधारण आदमी को क्यों नहीं प्रे करते हैं, क्यों नहीं प्रेस करते उनको? एक साधारण आदमी जिसने कुछ नहीं किया है, वो भी नॉर्मल व्यक्ति ही है, और क्या उसकी वैल्यू कम हो गई अंबानी से? या मुकेश अंबानी ज्यादा वैल्यूएबल है? सोसाइटी की नजर से देखा जाए तो मुकेश अंबानी ज्यादा वैल्यूएबल है, अडानी ज्यादा वैल्यूएबल है, स्टीव जॉब्स वैल्यूएबल सोसाइटी की नजर से। लेकिन जिस नजर की मैं बात कर रहा हूं, जब उस नजर में आप आते हो और वहां से देखते हो तो आपको सब 2 कौड़ी के भिखारी लगते हैं। क्योंकि एक्चुअली 30-40 साल तक आपने कोई संपत्ति हासिल कर भी ली, पकड़ भी ली हाथ में, उससे कुछ होता नहीं है। वो संपत्ति का करोगे क्या? वो संपत्ति तो आपके अंदर क्रोध पैदा कर रही है, आपके अंदर बेचैनी पैदा कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं मुकेश अंबानी को नहीं करना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम डी वैल्यू को करते हैं चीजों को, और वैल्यू को हम किस बेस पे वैल्यू दे रहे हैं चीजों को? एक लड़का है, उसने कुछ नहीं किया लाइफ में, और एक लड़का है उसने सब कुछ कर लिया, हम उसको कुछ समझते ही नहीं है। हमें लगता है ये तो बेवकूफ है, और ये देखो उसका बड़ा भाई क्या उखाड़ दिया, आईएएस बन गया, और उसकी बस उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। क्योंकि ये अंदर इमेज बैठी हुई, सोसाइटी की इमेज, ये कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। ये कंडीशनिंग बैठी हुई है कि भैया जिसने उखाड़ा करियर में, उसकी पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि रहेगी, जबकि ये गलत है। ये इमेज नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक इमेज नहीं है। रियलिस्टिक इमेज क्या है, रियलिटी क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? दिस इज ऑल इल्यूजन। बिकॉज किसी के पास 1 लाख है, 10 लाख वाला उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। किसी के पास 10 लाख है तो 1 करोड़ वाला उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो अलग अलग आदमी के हिसाब से अलग अलग हो गया, और जो अलग अलग है वो झूठ है। सत्य तो एक है सिर्फ। सत्य क्या है वो सुन लो। चाहे तुम कुछ करो चाहे ना करो, चाहे शादी करो चाहे ना करो, चाहे बच्चे हो चाहे ना हो, चाहे तुम अपंग हो चाहे तुम पूरे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वैल्यू उतनी ही है
चाहे सोसाइटी तुमको माने ना माने, वास्तविकता में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शमशान घाट पे जनरल क्लास, थर्ड क्लास और एसी नहीं होता है। शमशान घाट पे आपको जनरल क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी नहीं मिलेगा। शमशान घाट पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शमशान घाट पे अब आप नेचर के पास आ गए हो, रियलिटी पे आ गए हो। अभी तक तो आपकी जो 60-50 साल की उम्र थी, आप झूठ में जी रहे थे। अब आप आ गए हो वास्तविकता में। तो वास्तविकता में आप चाहे मुकेश अंबानी जलाए जाए, अमिताभ बच्चन जलाए जाए, या आपके बाप जलाए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको उसी लकड़ी पे जलाया जाएगा। वहां पे तो मखमल के बिस्तर नहीं आते हैं। क्या हो गया है? अगर मैं भी मर जाता हूं तो क्या मेरे को क्या क्या मखमल के बिस्तर पे जलाओगे क्या? तो समाज की नजर से देखोगे तो उसकी रिस्पेक्ट है जिसने कुछ उखाड़ा है। पेट भले ही निकला हो, हार्ट में आपके फैटी डिपॉजिट्स हो, ब्लॉकेजेस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पेट निकला हुआ है, स्टीयरिंग पे लड़ रहा है, कोई इश्यू नहीं, हम सलाम ठोकेंगे आपको। बड़ा खतरनाक सीन है यहां पे भैया, मंजर। तो अब इस मंजर से बाहर कैसे आएगा? वही बाहर आ सकता है जिसको पता है कि वो है कौन। और जो नहीं आएगा वो पछताएगा, और जो आ गया अब उसके लिए सब कुछ सामान्य है। एक अमीर आदमी भी सामान्य है, गरीब आदमी भी सामान्य है। गरीब आदमी के साथ वो बैठेगा, उसको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो वास्तविकता से ज्यादा नजदीक है। एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी वास्तविकता से कोसों मील दूर रहता है, क्योंकि उसके और उसके वास्तविकता के बीच में बहुत सारे मटेरियल पोजेशंस होते हैं। तो वास्तविकता से लाखों किलोमीटर दूर है। पर एक गरीब आदमी फिर भी वास्तविकता के पास है। उसके साथ आप बैठो, वो ऐसी सी बातें करेगा, आपसे मजा आएगा आपको। मैं गाँवों में जाता हूं, बैठता हूं, वो मेरे से बात करते हैं कि खाना वाना खाया कि नहीं खाया, क्या करते हो, अच्छा ये करता, अच्छा ये क्या होता है, अच्छा अच्छा अच्छा, और घर पे सब सही है, हाँ हाँ ठीक है, मम्मी क्या करती, पापा क्या करते, ये अच्छा ठीक, अच्छा खेतों में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, क्या मतलब खेतों में क्या रहता है आपका? खेतों में कुछ नहीं, बस ऐसे ही फसलें हैं, उसको सिंचाई करनी पड़ती है, फार्मिंग करते हैं। चावल गर्मियों में उगाते हैं और फसलें उगाते हैं, फिर वो जून तक होती हैं। तो यही सब बातें चल रही हैं। गेहूं कब निकलता, मैं उनसे बात करता हूँ, मैंने कहा गेहूं कब करते हो आप लोग? तो गेहूं अभी ठंड खत्म होने के बाद डाल देते हैं, ऐसा बता रहे थे। बात हो रही, चल रही है। गरीब आदमी के पास बैठो आप, और गरीब क्या, गरीब तो सिर्फ हमने दिया, एक्चुअली में तो वही अमीर है। जिस आदमी के पास शांत मन है वो ज्यादा अमीर है भैया। ये सब भूल जाओगे। ये सब शहर, दुबई भुबई, ये सब बेकार है। दिखावा करो, इंस्टाग्राम पे व्लॉग बनाओ, रीले बनाओ, कुछ नहीं होने वाला। नॉस्टैल्जिक हो जाओ, बचपन के दिन अच्छे दिन थे, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं। कभी सवाल नहीं करोगे कि वो बचपन का दिन अभी आ सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। ऑफिस चल रहा है हमारा, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। कौन दिक्कतें परेशानियां क्रिएट कर रहा है? तुम्हारी वासनाएं। तुम छोड़ने के लिए रेडी हो? नहीं। और जो छोड़ने के लिए रेडी, उसको रास्ता नहीं पता कि भैया छोड़े कैसे। हम छोड़ना तो चाहते हैं। छोड़ने का एक ही तरीका है, अपने आप को विशाल बना लो, और एक्चुअली में देखो कि तुम कितने विशाल हो। फिर देखो छोटी छोटी चीजें कण के बराबर लगेंगी, रेत का कण। लेकिन अभी रेत का कण तुम्हारे लिए बिल्डिंग बना हुआ है, बुर्ज खलीफा बना हुआ है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग।
बड़ा खतरनाक मंजर है। इतना प्रेशर है लोगों के ऊपर जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। बहुत प्रेशर बच्चों के ऊपर डाला जा रहा है। मेरे पास रोज कॉल आता है, क्या उखाड़ा तुमने लाइफ में? मैंने कहा ये कहां लिखा था कुछ उखाड़ नहीं होता है। घर से मेरे पास कॉल आता है कि हम तो सोच रहे थे तुम करोड़पति हो जाओगे। मैंने कहा यार मम्मी यार क्या है, पापा लोग यार हम लोग क्या करते रहते हो? तुमने क्या किया? तुमने डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद तुम संगीत कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा जहां पे मैं हूं क्या बताऊं आपको मैं, आपकी बातें मेरे लिए रेत के कण के बराबर है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। आपका घर से कॉल आ जाए, देखो आप रोने लगोगे, सुसाइड कर लोगे। मेरे पास तो बहुत कॉल आते हैं, मैं सुन रहा हूं। हाँ अच्छा और बोलिए, वाह मजा आ रहा। फिर आखिरी में बोलता हो गया, बोल के हो गया, अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा मुझे कुछ करना ही नहीं है। कह रही क्या कह रहे हो? घर वाले मेरे। मैंने को करना ही नहीं, जो मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। आगे करोड़पति बनूंगा नहीं बनूंगा वो मेरे ऊपर है, करना ही नहीं। घबरा गए भैया क्या हो रहा है मेरे बच्चे को, कहां से क्या होगा। मैंने कहा जो तुमको पिछले 100 जन्म में नहीं हुआ और आगे 100 जन्म में नहीं होगा वो हो चुका है, मेरे को करना ही नहीं है। हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। ये बन जाओ वो बन जाते, ये सपने देखे वो सपने देखे, मेडिकल डिग्री ले ली अभी तक डिग्री मंगाई नहीं है कॉलेज से, क्या करोगे? क्या करें अब, आप लोग को देख रहे हैं, यही बहुत है। 20-30 साल और देख लें, अगर आप लोग लकी हुए तो, नहीं हुआ तो या तो आम की लकड़ी पे जलाऊंगा या तो चंदन की लकड़ी पे जलाऊंगा, क्या कर सकता हूं कुछ कर, क्या करे भाई, क्या करूं क्या? मतलब सब आप इस जिस पोजीशन पे आप हो ना, हो ही नहीं सकता कुछ। अच्छा पूरी दुनिया को नहीं पता है, अगर आप कहीं मिलियनर बन जाओ तो आपको पूरी दुनिया को पता रहता है कि यह आदमी मिलियनर बन चुका है। सब इंटरव्यू करने आएंगे, आपसे बात करेंगे। यहां किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूं। जो कुछ भी परेशानी, पंगे नहीं लेता मैं। लोग कह रहे कार ले लो यार, अरे कार ले लो। मैंने कहा भाई कार मैं कैश लूंगा, मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं, मैं डाउन पेमेंट निकालूंगा कार। क्यों क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? वो आप फिगर आउट करो कि क्यों। जितना आप बोझ के तले दबे हुए हो और दब जाओ, क्या इशू है? अरे कार तो होनी चाहिए घर में, ऐसे कैसे हो जाता है? कार तो होनी चाहिए, खुद का फ्लैट तो होना ही चाहिए, खुद का घर तो होना ही चाहिए। करेगा क्या तू भाई? 30-40 साल में वापस जलने वाला है या गड़ने वाला कहीं पे। वो भी मैं लकी हो इसलिए बोल रहा, हो सकता मर जाओ कल एक्सीडेंट में, कोई भरोसा नहीं। क्या करोगे? हे भगवान इसको अकल दो। भगवान मेरे सामने ही आ गए, अकल क्या देंगे? भगवान खुद मेरे सामने आ गए, अकल देंगे क्या? वो तो बेचारे दे के भेजते हैं, आप ही यूज नहीं कर रहे हो। बड़ा खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट है ये, मत सोचो मेरी जिंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बड़ा खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट, अलग ही लेवल पे। खैर, तो ये 3 डिजायर्स थे खतरनाक वाले। आखिरी में जो सोल्यूशन है इससे बाहर निकलने का वो यही है कि आपको पता होना चाहिए आप कौन है। कई लोग नहीं निकल पाएंगे, फिर भी 1-2% ही निकल। क्यों? क्योंकि उनको लगता बाहर अभी भी कुछ पड़ा हुआ है।
तो जब तक वो उनको लगता रहेगा तब तक वो इसी को मुक्ति बोलते हैं। मुक्त नहीं हो सकते, मुक्त हो गए, बैठे हुए ऊपर पहाड़ पे चले गए या कहीं चले गए, लकड़हारा आ रहा है उससे बात कर रहे हैं, भेड़ चालक आ रहा है उससे बात कर रहे हैं, बकरियों का दूध पी रहे हैं बैठे बैठे। बताइए क्या चक्कर है? कोई चक्कर है? कोई परेशानी नहीं। पहाड़ पे जमीन पे चादर बिछा के सो गए, घर पे अगर बिस्तर मिल गया तो सो गए, होटल में अगर मखमल का बिस्तर मिल गया वहां भी सो गए। उसका अपना अलग मजा है, वहां एंजॉय कर रहे हैं। अब लेकिन मैं ये कहूं कि मुझे मखमल ही चाहिए हर जगह, लग गए। मखमल का बिस्तर पे सोना प्रॉब्लम नहीं है, मखमल के बिस्तर का नेचर क्या है वो समझना पहले जरूरी है, फिर सोना प्रॉब्लम है। आपको पहले ही पता होना चाहिए टेम्पररी है। अगर आप इस भावना से जा रहे हो तो अच्छी चीज है, तो आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि भैया इसमें माया जाल है। अभी आप क्या सोचते हो? ये सोल्यूशन है, यही माइंड आपका सजेशन देता है कि भाई अब तो ना ये तखत पे सोता है, जमीन पे सोता है, अब मखमल के बिस्तर पे सो। वहां भी जब सोएगा तो माइंड को फिर लगेगा यहां भी कुछ नहीं है। तो माइंड क्या है? ढूंढने निकला हुआ है, माइंड ढूंढ रहा है और धुड़वा रहा है आपसे। ये मत सोचो ढूंढ रहा है, धुड़वा रहा है आपसे। खतरनाक चीज बोल रहा हूं, माइंड धुड़वा रहा है। इसीलिए आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता मन पे। और फिर मन में क्रोध क्यों आता है? जब वो ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, बहुत सारी चीजें ढूंढ लेता है, फाइनली वो गुस्सा हो जाता है। तो ढूंढ भी रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, ढूंढ भी रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, ढूंढ भी रहा है। जितना ज्यादा ढूंढ रहा है उतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, उतना ज्यादा उसको क्रोध आ रहा है। माइंड को पहले ही संतोष दे दो, सब कुछ छोड़ो, पढ़ाई लिखाई लत्ता लत्ता फुत्ती उत्ती सब छोड़ो, खत्म करो। पहले दो उसको जो चाहता है, फिर आगे बढ़ो लाइफ को। नहीं नहीं हम कैसे दे दें, हमको तो पता ही नहीं है, क्या बता। एनीवे चलिए, टेक केयर।